नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे झामुमो में, कोल्हान टाइगर ने कर दिया अपना स्टैंड क्लियर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो में जाने की अटकलों पर विराम लगा दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपनी पुरानी पार्टी में वापस नहीं लौटेंगे। ये बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखी है। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन ने कहा कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। मेरा उस पार्टी में वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि फिर एक बार कुछ न्यूज पोर्टल द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। एक साजिश के तहत बार बार ऐसा करके समर्थकों में भ्रम पैदा करने और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं जहां हूं भविष्य में भी वहीं रहूंगा। किसी भी परिस्थिति में मेरा उस पार्टी में लौटने का कोई इरादा नहीं है। बता दें कि चंपई सोरेन को लेकर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भी झामुमो में वापस लौटने का कयास लगाए जा रहे थे। इस खंडन में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए किया था। उन्होंने कहा कि पुराने वीडियो के जरिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा में शामिल होने का मेरा फैसला कोई गलत नहीं है, बल्कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। आप हजार साजिश कर ले, लाख अफवाहें फैला ले, लेकिन एक बार जो राह छोड़ दिया उस पर वापसी करने का कोई गुंजाइश नहीं है। विवादों में रही जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षा तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कैसा रहा यह साल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस दौरान कई अभ्यर्थियों के लिए यह साल खुशियों का पैगाम लेकर आया, तो वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी, सीजीएल समेत जेपीएससी की परीक्षा विवादों में भी रहा। साल के शुरुआत में ही सीजीएल की परीक्षाएं हुई, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों को आक्रोशित कर दिया। इसके बाद नाराज छात्रों ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के समक्ष जमकर बवाल काटा। सरकार ने भी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इस दौरान लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आयोग ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। हालांकि इस साल में कई अभ्यर्थियों की बहाली भी हुई। साल 2024 में सबसे बड़ी बहाली जूनियर इंजीनियर के पदों पर हुई। 7 मार्च 2024 को उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने तकरीबन 1500 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा 1250 पीजीटी शिक्षकों को भी ज्वाइनिंग लेटर मिला। साल 2024 में झारखंड सरकार ने दूसरी बार जेपीएससी की प्री परीक्षा 17 मार्च को कंडक्ट कराया, लेकिन इस परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे। जेपीएससी के चेयरमैन को सफाई देना पड़ा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके बाद जेपीएससी मेंस की परीक्षा 22 और 24 जून के बीच संपन्न हुई, लेकिन आयोग के अध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही 1500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। हालांकि यह नियुक्ति पत्र पूर्व सीएम चंपई सोरेन को देना था, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक के कारण ये नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। बाद में सीएम हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सत्ता की कमान अपने हाथों में लेने के साथ ही तकरीबन 1500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस बीच जेएसएससी ने 27 जून 2024 को दोबारा से साल 2024 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। इन छात्रों का गुस्सा उस वक्त और बढ़ गया जब सीजीएल की परीक्षा की तारीख एक साथ कई परीक्षाओं के साथ दी गई। अभ्यर्थियों ने इसके बाद परीक्षा तिथि में संशोधित करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया। छात्रों के एक वर्ग का कहना था कि सरकार आंदोलन से डर के आनन फानन में परीक्षा की तिथि जारी कर रही है। हालांकि परीक्षा कैलेंडर में जारी तारीख के अनुसार 21 और 22 सितंबर को ही एग्जाम लिया गया। इस दौरान पूरे 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। अंतिम परीक्षा के दिन छात्रों ने फिर से पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अंत में राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने जांच के आदेश दिए। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आते ही आयोग ने सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी आयोग का कहना था कि यह अंतिम परीक्षा परिणाम नहीं है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय घेराव करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी। तय कार्यक्रम के अनुसार जैसे ही अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय की तरफ आगे बढ़े, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद सीएम हेमंत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीआईडी जांच का आदेश दिया।
गढ़वा में गजराज का आतंक, ग्रामीण महिला को कुचलकर मार डाला, 8 की ले चुका है जान। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले इलाके में इन दिनों जंगली हाथी कोहराम मचा रहे हैं। शनिवार रात एक ग्रामीण महिला इसकी शिकार हो गई। हाथियों के झुंड ने उसे कुचलकर मार डाला, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडरिया के कोरहट्टी निवासी भगमनिया कोरईन के रूप में हुई है। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। ग्रामीण बताते हैं कि शनिवार को भंडरिया बाजार गई थी, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता होने लगी। बाद में घर वालों को पता चला कि वह बाजार से लौटने के क्रम में अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई है। स्थानीय लोगों की माने तो वह महिला वहां से देर रात ही अपने घर की ओर चली गई थी। इस दौरान जंगली हाथियों का झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गढ़वा के वन विभाग को शनिवार देर रात इसकी सूचना मिली कि हाथियों का झुंड भंडरिया इलाके में ही है, जिसके बाद वन विभाग की एक टीम ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट कर दिया था। शनिवार रात महिला की मौत के साथ ही जंगली हाथियों के हमले से मरने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई है। इससे पहले हाथियों का झुंड ने इस वर्ष 7 लोगों की जान ले ली है। झारखंड के इन जिलों में कल छाया रहेगा कुहासा, 10 डिग्री के नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान। पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन सोमवार यानी 30 दिसंबर से आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान गिर सकता है। फिलहाल राजधानी समेत विभिन्न जिलों का तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और संथाल परगना के जिलों में कुहासा रह सकता है। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 से 3 दिनों में राजधानी सहित राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे एक बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। दूसरी तरफ डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहाँ न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में सामान्य के करीब 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। बता दें कि बारिश झारखंड समेत राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई राज्यों में देखने को मिला है। नावाडी में किन्नर समाज का अधिवेशन 2 जनवरी से, देश भर के किन्नर का होगा जुटान। अखिल भारतीय किन्नर समाज का 10 दिवसीय अधिवेशन 2 जनवरी 2025 से वेडिंग वेल्स नावाडी में होगा। किन्नर समाज ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। किन्नर समाज के धनबाद सचिव श्वेता किन्नर ने बताया कि 2 जनवरी को पूर्वाह्न 10 बजे अधिवेशन का उद्घाटन समाज की अध्यक्ष छमछम किन्नर करेगी। इसका समापन 12 जनवरी को होगा। इस अधिवेशन में हमारी खास पूजा पास्ता के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जहाँ हमारे यजमान हैं, उनके और उनके परिवार के लिए खास पूजा करके आशीर्वाद दिया जाएगा। कार्यक्रम में पूरे भारत से 5000 किन्नर हिस्सा लेंगे। 7 जनवरी 2025 को मटकुड़िया से विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसमें हजारों किन्नर शामिल होंगे। रथ यात्रा मटकुड़िया से निकलकर शांति मंदिर पहुंचेगी। यहाँ माता रानी के दरबार में घंटा चढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर किन्नर समाज में उत्साह है। सभी इसे सफल बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। श्वेता किन्नर ने बताया कि धनबाद में पहली बार किन्नर समाज का वृहद कार्यक्रम हो रहा है। इस बार छमछम अम्मा की पहल तथा पूरे राज्य के किन्नरों के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। किन्नरों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था वेडिंग वेल्स में की गई है। समाज की अध्यक्ष छमछम किन्नर ने कहा कि धनबाद में किन्नर समाज की अगुवाई में पहली बार बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। हमारे यजमान परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहे, इसके लिए किन्नर समाज पूजा अर्चना करेगी। सभी दुआ करे कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। 10 नाबालिग समेत 14 को ले जा रहे 3 मानव तस्कर धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार। मानव तस्करी का काम करने के लिए दक्षिणी भारत ले जाए जा रहे 10 नाबालिग समेत 14 लोगों को सीआईबी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया है। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। नाबालिगों को रेल चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। रेल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद स्टेशन से शुक्रवार को 2 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 6 नाबालिगों को बरामद किया गया है। इसमें मदन डी के 1, चीरू डी के 3, नवादा के 2 नाबालिग हैं। सभी को चाइल्ड हेल्प डेस्क को सुपुर्द किया गया है। वहीं पकड़ाए बाल तस्करों में गया निवासी संजय चौधरी और भूली निवासी निहाल खान है। दोनों सभी बच्चे को चेन्नई में काम करने के लिए ले जा रहे थे। टीम ने शनिवार को 11 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 7 से 4 नाबालिग समेत 8 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं इन्हें ले जा रहे अवधेश मांझी को भी गिरफ्तार किया है। कंपनी द्वारा मांगे
जाने पर मजदूरी के लिए सभी को ले जा रहा था। शुक्रवार की रात 10 बजे सभी धनबाद स्टेशन पहुंचे थे। शनिवार को राजमुंदरी जाने के लिए टीटी से टिकट बनवाया एलपी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। उदारवाद व राष्ट्रवाद के प्रतीक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शनिवार को धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय हाउसिंग कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में कांग्रेसियों ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारवाद और राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उनके उदारवादी सिद्धांतों से ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है और देश के हित में काम करके अपने राष्ट्रवाद का परिचय दिया है। उन्होंने मनरेगा और सूचना का अधिकार कानून देकर आम आदमी का सम्मान बढ़ाया है। डॉक्टर सिंह का निधन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी अपूरणीय क्षति है। कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी ने कहा कि डॉक्टर सिंह प्रेम सादगी के पर्याय थे। उनकी कमी को कभी भरा नहीं जा सकता है। धनबाद के आईबी अधिकारी गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीएसपी चंदन कुमार झा को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आईबी के निदेशक तपन डेका ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। श्री झा सहित इस पुरस्कार के चयनित अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को दिया गया। श्री झा धनबाद के जोड़ा फाटक रोड के रहने वाले हैं। फिलहाल आईबी मुख्यालय दिल्ली में पद स्थापित है। उनके पिता सुवंश झा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी हैं। वाम दल 30 को करेगा गृह मंत्री का पुतला दहन। वाम दलों का संयुक्त बैठक शनिवार को सीपीआई जिला कार्यालय बीटीआर भवन प्रेमचंद्र नगर में हुआ। माकपा के वरिष्ठ नेता गोपीकांत बख्शी ने कहा कि राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान का वाम दलों के लोग निंदा करते हैं। अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। पूरा देश इस बयान पर गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहा है। बैठक में फैसला लिया गया कि 30 दिसंबर को देशव्यापी प्रतिवाद दिवस पर धनबाद जिला परिषद मैदान में प्रतिवादी रैली निकाली जाएगी, जो रणधीर वर्मा चौक पहुंचेगी। वहां धरना प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। अध्यक्षता माले के नकुल देव सिंह ने की। 2025 में कोल कर्मियों को 9 की जगह मिलेगी 8 छुट्टी। बीसीसीएल ने वर्ष 2025 के छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व विजयादशमी एक ही दिन पड़ने के कारण एक छुट्टी कम मिलेगी। कोल इंडिया की सहायक कंपनी बीसीसीएल ने वर्ष 2025 की सालाना छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कोल कर्मियों को वर्ष 2025 में 8 छुट्टियां मिलेंगी। इस संबंध में बीसीसीएल के विभाग अध्यक्ष के हस्ताक्षर में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सभी कार्यालय और परियोजनाओं में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा उसके समक्ष दर्शाई गई तिथियों पर की गई है। यह आदेश समक्ष पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है। बता दें कि गांधी जयंती व दुर्गा पूजा की महादशमी एक ही दिन है, यानी 2 अक्टूबर को पड़ने के कारण 2025 में कोल कर्मियों को 9 की जगह 8 छुट्टियां ही मिल पाएंगी। शौचालय बंद देख गेट के पास खड़ा यात्री शक्तिपुंज एक्सप्रेस से गिरा। चंद्रपुरा रेल मार्ग के फुलारीटाड़ स्टेशन के समीप शनिवार को शक्तिपुंज एक्सप्रेस से गिरकर 50 वर्षीय बापी साहा नाक यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसकी मौत देर रात SNMMCH में हो गई। बताया जाता है कि जख्मी व्यक्ति के दोनों पैर घुटना के ऊपर से अलग हो गए थे। सूचना पर खोजबीन में 2.5 घंटे बाद पहुंची आरपीएफ की टीम बापी साहा को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए SNMMCH ले गई। मुर्शिदाबाद का रहने वाला बापी पूरे परिवार के साथ गढ़वा से शक्तिपुंज एक्सप्रेस से हावड़ा जा रहा था। वहां से अपने घर मुर्शिदाबाद जाने की योजना थी। घटना को लेकर कहा गया कि वह वॉशरूम गया हुआ था, लेकिन वॉशरूम बंद होने के कारण वह गेट के पास खड़ा हो गया। इस दौरान ट्रेन के हिलने डुलने से असंतुलन खोकर वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी दोनों टांगे कट गई। परिवार के अन्य लोगों ने कतराश स्टेशन में उतरकर रेल कर्मियों को घटना से अवगत कराया। इसी बीच घायल ने अनजान जगह पर पटरी के बीच गिरे होने की सूचना दी। उक्त सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम हरकत में आई और टुड्डू हॉल्ट के रेल पटरी पर खोजबीन शुरू की। स्टेशन के पास उसे गिरा पड़ा मिला। उसके बाद इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया, जहां रात को उसकी मौत हो गई। पुलिस रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप देगा।
चोरी का प्रयास कर रहे युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। जसीडीह थाना क्षेत्र के जैना पंचायत स्थित महतो टोला में शुक्रवार को देर रात चोरी की नीयत से आए एक युवक को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पकड़े गए युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार रात में जहां निर्मल महतो अपने घर में ताला लगाकर कहीं गए हुए थे, वहीं आए दिन चोरी से परेशान होकर ग्रामीण रतजगा कर रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार की देर रात 2 बजे 2 चोर निर्मल महतो के घर के दरवाजे में लगा ताला काटने का प्रयास करने लगे। इधर सीसीटीवी फुटेज से देख रहे लोगों ने चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ाया। इस क्रम में एक चोर भाग निकला, जबकि भागने के दौरान गिर जाने से दूसरे चोर के पैर में गंभीर चोट लग गई, जिसे पकड़कर ग्रामीण जसीडीह पुलिस को सौंप दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति दिन में गली में फेरी करने आया करता था। इधर जसीडीह थाना प्रभारी कुमार विक्रम सिंह ने कहा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति किराए पर मकान लेता है तो उक्त व्यक्ति का डिटेल रखना जरूरी है। मैया सम्मान की राशि खाते में जाने पर सीएम बोले, जो मैंने कहा उसे रिकॉर्ड समय पर पूरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मैंने जो कहा उसे रिकॉर्ड समय पर पूरा किया। दिसंबर से महिलाओं के खाते में 25-2500 रूपए भेजे जाने लगे हैं। 28 दिसंबर को सीएम नामकुम में कार्यक्रम आयोजित कर खाते में राशि भेजने की योजना का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन राष्ट्रीय शोक की वजह से इसे टाल दिया गया। सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के कारण मैया सम्मान का 28 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम टाल दिया गया है। हालांकि मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनताओं से किया है उसे पूरा कर रहा हूं। हर मैया योजना के लाभुकों के खाते में हर माह 2500 रूपए भेजे जाएंगे। राज्य भर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर 28 दिसंबर को ही मैया सम्मान योजना को लेकर होर्डिंग लगाए गए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि देश में पहली बार झारखंड दे रहा है बहन बेटियों को खुशी का उपहार 2500 रूपए मासिक। हर मैया को हर साल 30,000 रूपए दिए जाएंगे। नेक इरादा निभाया वादा। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनताओं से की गई एक एक वादे को पूरा कर रहे हैं। हर मैया के खाते में हर माह 2500 रूपए खाते में भेजना आरंभ कर दिया गया है। जो वादा पार्टी ने किया वह सरकार ने पूरा किया। खौफ खाते हैं पलामू के अपराधी। इस पूर्व आईपीएस अधिकारी से नेताओं को मिलने के लिए सोचना पड़ता है उनसे। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की मौत कार्डियस अरेस्ट के कारण रविवार को हो गई। वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। उनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। उनकी पहचान एक कड़क आईपीएस अधिकारी के रूप में होती थी, जिसकी झलक उन्होंने पलामू में दिखाई थी। दरअसल 26 फरवरी 1982 को उनका पदस्थापन यहाँ पर हुआ था। वर्ष 1983 तक वो यहाँ के एसपी रहे। किशोर कुणाल ने अपने अल्प कार्यकाल के दौरान ही ऐसे छाप छोड़े कि वे यहाँ के दिलों में बस गए। अपराधियों के बीच उनके नाम का जबरदस्त खौफ था। एसपी किशोर कुणाल ने चार्ज लेते ही घुड़सवार पुलिस पेट्रोलिंग चलाया। इस पेट्रोलिंग में 6 जवान और 1 हवलदार शामिल रहते थे। रात के वक्त वह खुद जीप से गश्ती करते थे। पलामू जिले में उस वक्त कई नामी गिरामी अपराधियों की तूती बोलती थी, लेकिन एसपी कुणाल किसी की नहीं सुनते थे। राजनीति के कई कद्दावर नेता एसपी किशोर कुणाल से मिलने के लिए सोचते थे। वह आम आदमी से काफी नरमी के साथ पेश आते थे, लेकिन उनकी छवि ऐसी थी कि लोग उनसे मिलने से पहले जरूर डरते थे। हालांकि मुलाकात के बाद लोगों का माइंडसेट बदल जाता था और वे अच्छा महसूस करते थे। बता दें कि एसपी कुणाल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। पलामू में उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की राहत की सांस ली थी। दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं में लगेगी लगाम। सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे हैं ये कदम। सड़क सुरक्षा को लेकर 4 पहिया सार्वजनिक सेवा वाहन और व्यावसायिक वाहन में ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। इससे दुर्घटना व किसी प्रकार के अपराध को रोकने में आसानी होगी। ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन का एक्सेस परिवहन, ट्रैफिक तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के पास होगा, ताकि उन्हें किसी आपात स्थिति में वाहन से संबंध लगातार जानकारी मिलती रहे। 1 जनवरी 2019 के पूर्व बने वाहन जिसमें ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन नहीं लगा है, ऐसे में वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा उसे फिट किया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त निर्देश जारी होने के बाद वाहन निर्माता कंपनी ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन लगाकर बिक्री के लिए भेजेंगे। झारखंड सरकार की सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसियों को ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन लगाने के लिए वाहन कंपनियों से पत्राचार करने को कहा गया है। परिवहन
परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना व इसका पालन सड़क सुरक्षा की लीड एजेंसी और परिवहन विभाग द्वारा प्रेषित अगले आदेश के बाद शुरू किया जाएगा। उपयुक्त प्रस्ताव पर परिवहन विभाग के मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त है। वाहन मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन के संबंध में चालक को प्रशिक्षित करे। वाहन के मालिक और चालक को ट्रैफिकिंग डिवाइस और आपातकालीन पैनिक बटन में छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होगी। यदि ट्रैफिकिंग डिवाइस व आपातकालीन पैनिक बटन डाटा व अलर्ट दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक अथवा मालिक उसमें सुधार होने के बाद ही वाहन का परिचालन करेंगे। वर्तमान में स्कूल बसों में ट्रैफिकिंग डिवाइस लगाया गया है जिससे स्कूल बसों को ट्रैक किया जा रहा है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।